नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद खास है क्योंकि आज हम ज़मीन में होने वाले कंद और इसमें भी अमरकंद के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, अमरकंद को जानने से पहले जान लेते हैं कंदों के बारे में। दोस्तों, जंगलों में ज़्यादातर पेड़ पौधे और लताएं बड़ी मात्रा में अपने आप उत्पन्न होती है। इसकी जड़ों में एक प्रकार की ज़मीन में गांठ बन जाती है जो कभी कभी ये रेशेदार होती है तो कभी बिना रेशे की भी होती है। इसे हम कंद से पहचानते हैं, जैसे कि सूरणकंद, आलू, शलगम, मूली, गाजर, अदरक, प्याज, वाराही कंद और तेलिया कंद आदि। दोस्तों, इसमें से ज़्यादातर कंद जैसे कि सूरणकंद, आलू, शलगम, मूली, गाजर, प्याज, इसका हम सब्जी के रूप में खाने में इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारतवर्ष के जंगलों में 300 से अधिक प्रकार के कंद की प्रजातियां पाई जाती है। इस जंगली कंदों के बारे में आम लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं होती। इस पर शोध होना चाहिए। ये ज़बरदस्त औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आदि मानव कंदमूल खाकर ही जिंदा रहते थे। इसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको जड़ी बूटियों की जानकारी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटा दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन कंदों में अधिक मात्रा में घुलनशील फाइबर, खनिज और विटामिन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इन जमीन के नीचे होने वाले कंदमूल में ज़्यादातर स्टार्च और पानी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है तथा वसा की मात्रा न के बराबर होती है। ये कंदमूल लंबे समय तक सूखते नहीं है। अगले बारिश में ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। हमारे पूर्व ऋषि मुनि ज़्यादातर कंदमूल का ही सेवन करते थे और इसे खाकर ही लंबे समय तक जिंदा रहते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक कंद के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसका नाम है अमरकंद। अमरकंद जंगलों में होने वाला एक कंद है। अमरकंद के पौधे को सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पत्तियां लगती है और नवंबर दिसंबर के आसपास में ये पूरी तरह चढ़ जाती है, लेकिन इसकी जड़ों में अमरकंद सालों तक जिंदा रहता है। अमरकंद को ज़्यादातर भाषाओं में अमरकंद से ही जानते हैं। इसका संस्कृत नाम मालाकंद है और लैटिन नाम यूलोफिया न्यूडा है। यह ज़्यादातर कोंकण के जंगलों में और गुजरात में डांग के जंगलों में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। इसके अलावा भी भारत के अन्य जंगलों में भी ये पाया जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। ये शरीर में होने वाली सूजन को दूर करता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ राजनिघंटु में इसके बारे में कहा गया है, मालाकंदः सुतीक्ष्णः स्वादुगुंडमाला विनाशकः दीपनो गुल्माहारी च वात श्लेष्मापक कर्षकृतः। माला अर्थात हार। माला के समान आकार वाला एक कंद गंडमाला का नाश करता है। गंडमाला की ये विशेष औषधि है। ये गंडमाला में होने वाले गांठों को दूर करता है। इसके लिए अमरकंद को गाय के मूत्र में उबालना चाहिए और इसका लेप बनाकर गंठमाला की गांठों पर लगाना चाहिए। कुछ दिन लगातार इसका प्रयोग करने से गंठमाला का रोग समाप्त हो जाता है। ये कंद फेविकोल के समान बहुत ही चिपचिपा होता है। इस कंद को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये खुजली बहुत करता है। पानी और दूध समान मात्रा में लेकर अमरकंद को पकाकर इसका उपयोग करना चाहिए। इस विधि से ये पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। अमरकंद 3 प्रकार का होता है। पहला है मालाकंद, जिसका वर्णन राजनिघंटु में मिलता है। दूसरे प्रकार के कंद में लंबे लंबे कंद होते हैं और तीसरा सामान्य कंद होता है, जिसे ज़्यादातर सिंगाड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, ये पेट में होने वाली गांठ या ट्यूमर को पानी कर देता है, गला देता है। शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ में ये बहुत प्रभावशाली होता है। ये अंदर हो या बाहर की सभी प्रकार की गांठों को पिघाल देता है। अमरकंद में जो लंबे आकार वाले कंद पाए जाते हैं ये घुटनों के दर्द में बहुत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।